दुनिया के बदलते राजनीतिक और सैन्य हालातों ने यह सवाल एक बार फिर प्रासंगिक बना दिया है। जब हम वैश्विक युद्ध की कल्पना करते हैं, तो वह केवल बंदूकों, टैंकों और मिसाइलों तक सीमित नहीं होता। यह एक व्यापक संघर्ष होगा, जिसमें सैन्य शक्ति के साथ साथ आर्थिक, कूटनीतिक और सामाजिक क्षमता का भी इम्तिहान होगा। ऐसे में भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उभरती हुई महाशक्ति है, खुद को इस चुनौती के लिए कितना तैयार कर पाया है, यह एक जटिल और गहन पड़ताल का विषय है। भारत का भौगोलिक महत्व इसे न केवल एशिया में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। उत्तर में हिमालय, जो प्राकृतिक सुरक्षा की दीवार है, और दक्षिण में हिंद महासागर, जो व्यापारिक मार्गों का एक बड़ा केंद्र है। लेकिन यह भूगोल भारत के लिए चुनौतियां भी लेकर आता है। पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर पूर्व में चीन, दोनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, जिनके साथ भारत के संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। इन सीमाओं पर लगातार सैन्य तैयारियां और सीमावर्ती संघर्ष भारत की सुरक्षा नीति का प्रमुख हिस्सा बन गए हैं। इसके साथ ही भारत को आतंकवाद और उग्रवाद जैसे आंतरिक खतरों से भी निपटना पड़ता है। आज भारतीय सेना थल सेना, वायुसेना और नौसेना में विभाजित दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। लगभग 14 लाख सक्रिय सैनिक और 11 लाख रिजर्व सैनिक इसे एक विशाल सैन्य बल बनाते हैं। भारतीय सेना के पास अर्जुन टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसे अत्याधुनिक हथियार हैं। वायुसेना में 1700 से अधिक विमान हैं, जिनमें राफेल, सुखोई और तेजस जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, और कई पनडुब्बियां हैं, जिनमें परमाणु हमला करने में सक्षम आईएनएस अरिहंत प्रमुख हैं। इन ताकतों ने भारत को एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया है। भारत के पास अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी है। अग्नि सीरीज की मिसाइलें, जो अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक क्षमताओं से लैस हैं, भारत को एक रणनीतिक लाभ प्रदान करती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, जो जमीन, हवा और पानी से दागी जा सकती है, भारत की युद्ध क्षमता को और बढ़ाती है। इसके साथ ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के निरंतर प्रयासों ने भारत को एक ऐसा देश बनाया है जो रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। हालांकि केवल सैन्य ताकत किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पर्याप्त नहीं होती। आर्थिक शक्ति और औद्योगिक उत्पादन युद्ध के दौरान समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। भारत, जो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अपने रक्षा उपकरणों का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाया है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BL) जैसी संस्थाएं भारत को सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही हैं। इसके अलावा भारत की फार्मा और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ने भी वैश्विक स्तर पर अपना परचम लहराया है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में मदद मिलेगी। युद्ध की परिस्थिति में भारत की आर्थिक ताकत एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। विदेशी मुद्रा भंडार, जो आज लगभग $600 बिलियन के करीब है, एक दीर्घकालिक संघर्ष में भारत की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है। इसके अलावा भारत की फार्मा इंडस्ट्री, जो वैश्विक दवाइयों का लगभग 20% उत्पादन करती है, किसी भी बायोलॉजिकल या केमिकल युद्ध के दौरान मददगार हो सकती है। भारत की रणनीतिक साझेदारियां उसकी सुरक्षा और कूटनीति को और मजबूत बनाती हैं। क्वाड, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास करता है। ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे मंचों पर भारत ने रूस और चीन के साथ अपने संबंध बनाए रखे हैं। G20 और संयुक्त राष्ट्र में भारत की भागीदारी इसे एक मजबूत राजनयिक ताकत बनाती है। इन साझेदारियों ने भारत को संघर्षों को कूटनीति के जरिए हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर दिया है। इसके साथ ही भारत ने साइबर सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया है। एक संभावित वर्ल्ड वॉर में साइबर युद्ध एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। CRTN जैसी संस्थाएं साइबर खतरों से निपटने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा भारत की IT इंडस्ट्री और प्रतिभाशाली इंजीनियरों का नेटवर्क इसे साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाता है। लेकिन हर तस्वीर का दूसरा पहलू भी होता है। भारत को अपनी आंतरिक चुनौतियों का भी सामना करना होगा। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव, पाकिस्तान से आतंकवाद का समर्थन और बढ़ते साइबर हमले भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे हैं। इसके अलावा देश के अंदर जातीय और सांप्रदायिक विवाद, जो समाज को कमजोर कर सकते हैं, भी चिंताजनक हैं। इन आंतरिक समस्याओं का समाधान किए बिना भारत की सैन्य और आर्थिक ताकत पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकती। भारत का इतिहास भी हमें उसकी युद्ध क्षमताओं और कूटनीति का प्रमाण देता है। कारगिल युद्ध
सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि भारत न केवल सैन्य दृष्टि से बल्कि रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी पूरी तरह सक्षम है। भारतीय सैनिकों का साहस और आत्मविश्वास हमेशा से दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसके साथ ही भारत की विविधता में एकता उसकी सबसे बड़ी ताकत है। युद्ध के समय में यह एकता न केवल मनोबल बढ़ाती है बल्कि समाज के सभी वर्गों को एक साझा लक्ष्य के लिए प्रेरित करती है। योग और ध्यान, जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं, मानसिक मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के पास आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विशेषज्ञता का बड़ा भंडार है। इसरो, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सैटेलाइट्स के जरिए युद्ध के समय में महत्वपूर्ण डेटा और संचार सेवाएं प्रदान कर सकता है। सैटेलाइट्स न केवल जासूसी के लिए बल्कि नेविगेशन और सटीकता के लिए भी काम आते हैं। भारत की इन क्षमताओं ने इसे एक बहुआयामी शक्ति बना दिया है। तो क्या भारत वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार है? सच यह है कि भारत न केवल अपनी सुरक्षा के लिए तैयार है बल्कि विश्व शांति में योगदान देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। भारत की ताकत केवल उसके हथियारों और सैनिकों में नहीं बल्कि उसकी कूटनीति, आर्थिक ताकत और सामाजिक एकता में भी है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि दुनिया युद्ध का दर्द सहने के लिए तैयार नहीं है। भारत हमेशा शांति का समर्थक रहा है और रहेगा, लेकिन अगर चुनौती आएगी तो भारत उसका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत के इस यात्रा में हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हमें न केवल अपनी सेना और कूटनीति पर गर्व करना चाहिए बल्कि देश के अंदर और बाहर शांति और स्थिरता बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए। भारत का भविष्य न केवल उसकी सैन्य ताकत पर बल्कि उसके नागरिकों की एकजुटता, सहिष्णुता और दृढ़ संकल्प पर भी निर्भर करता है। आखिरकार युद्ध केवल हथियारों का खेल नहीं होता। यह एक ऐसा संघर्ष है जिसमें हर क्षेत्र, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और समाज का परीक्षण होता है। भारत, जो सदियों से शांति और सह अस्तित्व का प्रतीक रहा है, आज भी उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो भारत अपनी ताकत और आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।